बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद पट्टी। नाज़रीन, एक अहम तरीन खबर, आजकल खबरें बहुत आ रही हैं, हम डरते मारे बता नहीं रहे। नाज़रीन, हुकूमत की 20 माह की सारी कोशिश जाया चले गई, बेसूद चले गई। तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए, खत्म करने के लिए, बेखेरने के लिए जितने जुल्म सितम ना इंसाफियां की गई, उल्टा अवाम ने हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दे दिया और इमाम ने ऐलान कर दिया कि जितनी सख्तियां करनी है कर लो, जितनी रुकावटें डालनी है डाल लो, नाम बदल दो, इमरान खान का निशान बल्ला छीन लो। लेकिन 8 फरवरी को जो अवाम का सैलाब हर हलके में इमरान खान के नामजद उम्मीदवार को मोहर लगाकर, और जब तक रिजल्ट नहीं आता जजों के घर उधर तक, दफातर तक, प्रेसिडेंट तक रहेंगे, उस पर नाजरीन नून लीग में सख्त परेशानी में मुबतला हो गई है। वादया शिकस्त नजर आते हुए पीडीएम की जमातें आपस में सर जोड़कर बैठ गई हैं कि अगर इसी हालात में इलेक्शन होते हैं तो हम तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, डीसी डीपीओ की पैरवी करके, पीटीआई के लोगों की गिरफ्तारी करके, उन्हें अगवा करवा के, उनके वीडियो बयान लेके, उनके ऑडियो बयान लेकर भी इमरान खान को वोट बैंक 70 से 60% से कम नीचे किसी भी हल्के में आ ही नहीं रहा। इमरान खान की यकीनी कामयाबी देख के अब सुना है बड़े बड़ों ने सर जोड़ लिया है और नवाज शरीफ को पैगाम दिया है कि सर, आपको कामयाब कराना अब हमारे बस में नहीं रहा। जिस तरीके से अवाम वोट डालने पर मुतहिद हो चुकी है, जिस तरीके से अवाम पुरअज़म है, और आम शहरी जो खवातीन और बुजुर्गों ने अपनी टोलियां बना ली हैं, 2-2 दर्जन, 20-20 की, और इमरान खान की कंपेन एक एक मोहल्ले में जाके, अलग अलग मोहल्ले में जाके निशान याद करा रहे हैं। और 90-80% नाजरीन, ये हकायक पहली दफा सामने आया है कि उम्मीदवार तरीके इंसाफ का जब भी जाता है तो उसे मुहातिब हो के आम बुजुर्ग हो, 80 साल का अनपढ़ नौजवान, पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, किसान हो, वो कहता है जाए आप, वोट तो इमरान खान की माना था, आपकी जगह जो भी आएगा हमने निशान पता कर लिया, निशान बैंगन हो, निशान जूता हो, निशान दातरी हो, निशान ट्रैक्टर हो, वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के कैंडिडेट को पड़ेगा। लोगों ने तहैया कर लिया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम तीर और शेर को वोट नहीं देंगे। नाजरीन, ये सारी इतलात जब पीडीएम की क्यादत के पास गई तो इसीलिए गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपके साथ, पीटीआई के साथ, पाकिस्तान की 70-80% कौम के साथ जुल्म ना इंसाफी हो रही है, हम नहीं करा रहे, नून लीग के कहने पर निगरान हुकूमत कर रही है। उनकी ये बात वादिया हो गई है कि उन्होंने नून लीग जो जुल्म सितम कर रही है, जो पाकिस्तान में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, उनकी गिरफ्तारियां कर रही है, उनका इंतहाबी और सियासी हक छीन रही है, उससे ला तलकी का ऐलान करके साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ लाडला बन के चोर दरवाजों से आता जाता है। उन्होंने कहा हम मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अवाम का बहुत ज्यादा गम गुस्सा इसके खिलाफ है। अवाम समझ गई है कि पिछले 20 सालों में जो महंगाई बम गिरा है, जो बेरोजगारी हुई है, जो बिजली गैस की कीमत है, उसकी वजह सिर्फ नवाज शरीफ के लंदन प्लान के तहत डील है। उसमें सिर्फ इन्होंने अपने मुकदमात खत्म कराए और इमरान खान को अंदर किया, लेकिन इनका ख्याल था कि इमरान खान 2-4 दिन में टूट जाएगा, लेकिन वो पहले से 1000 गुना सीसा पलाई दीवार बन गया। उसका अज़म मजबूत हो गया, उसका इरादा और पुख्ता हो गया, यहां तक कि इमरान खान के खिलाफ जो भी जेल में सलूक किया गया, उन्होंने सरे हम उसे तस्लीम किया और उन्होंने कहा, और आहिस्ता आहिस्ता हर केस अपनी मौत आप मरता जा रहा है। साइफर केस हो, बगावत केस हो, तोशाखाना केस हो, तोशाखाना केस भी ऐसा ठुस हुआ कि अब जज चाहे भी तो लिखा हुआ फैसले में इमरान खान को सजा नहीं दे सकता। उस बंदे का जिसको गवाह दिया गया उसने तो सोना हीरा देखा ही नहीं, उन्होंने तो उसकी कीमत नहीं देखी, उसको एक नाम पे लगाया गया, उसकी
गवाही भी उल्टी केस को और कमजोर कर दी और इमरान खान का तोशाखाना में सजा का खात्मा सामने दीवार पे लिखा है, इसीलिए उसे जेल ताहीर की जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर उन्हें यह इतला मिल गई है कि वज़ारत उज़्मा आपके पास नहीं आ सकती। नगरान उन्होंने पैगाम दिया कि हमने जितनी ताकत का इस्तेमाल करना था कर लिया। अब करोड़ों लोग वोट डालने आएंगे 8 फरवरी को, तो आपकी खातिर करोड़ों लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और हुकूमत को रिपोर्ट मिली है कि इस दफा ना सिर्फ लोग वोट डालने आएंगे, बल्कि वोट की हिफाजत और रिजल्ट लेकर जाएंगे। और अगर कहीं गोस्ट पोलिंग स्टेशन बनाए गए तो उस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ जिम्मेदार जराये कहते हैं प्रेसिडेंटिंग अफसर के लिए नून लीग से नाम मांग लिए गए हैं ताकि खुद ठप्पे पे ठप्पा लगाए। इसलिए तरीके इंसाफ ने पढ़े लिखे लोगों को पोलिंग एजेंट बनाकर उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है कि जब आपने पोलिंग स्टेशन पर जाना है तो सबसे पहले डब्बा खाली देखना है, अपने सामने डब्बा खुलवाना है, उसे फिर सील करवाना है। जब रिजल्ट हो तो फॉर्म 14 पर तमाम जो उम्मीदवार है उनके पोलिंग एजेंट और प्रेसिडेंट अफसर के साइन लेने हैं। तो अब लिहाजा ये भी मुमकिन नहीं कि रिजल्ट चेंज किया जाए। अगर किसी भी तरीके से पूरे का पूरा रिजल्ट चेंज किया जाता है, क्योंकि फर्क 60 से 70% है, तो इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। नून लीग ने बज़ाहिर ऐसा लगता है अब वजारत उज़्मा की बजाय वजारत आला पर आँख रख ली है। लेकिन तमाम सर्वे कह रहे हैं कि जितना मर्जी हुकूमत जोर लगा ले, एक हल्के में 15-20 हज़ार नून लीग को वोट भी दे दे तो 25-30 सीटें नहीं मिलेंगी और इमरान खान आराम से केपी के, पंजाब और वफाक में हुकूमत बना लेगा। यही वजह है कि हुकूमत इतनी बुखला गई कि नादरीन इमरान खान का साइफर केस था, तो जिसमें जब इमरान खान बयान देने आए तो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जेल, जिसका कानून और आईनी तौर पर तरीका नहीं, उन्होंने इमरान खान से तलखी शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी, नामुनासिब अल्फाज शुरू कर दिए। तो इमरान खान ने कहा मैं जानता हूं तुम अपने आकाओं की गुलामी के लिए मेरे साथ नामुनासिब रवैया रख रहे हो, मैं ऐसी गुफ्तगू कभी पसंद नहीं करता, मैं तू तरा नहीं करता। उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाशगाफ लफ्जों में कहा कि इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि ये इलेक्शन आजादी का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की 76 साल बाद गुलामी में निकलने का इलेक्शन है, ये एक तरीके इंसाफ का इलेक्शन नहीं। ये दो मुसल्लत हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग और निजात का ताल्लुक है और जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत लाने का इलेक्शन है। इसी वजह से मैं 8 माह से जेल काट रहा हूं, इसी वजह से मैंने हर एनआरओ रिजेक्ट किया, मैंने ऑफर मुझे कर दी। अब मेरी आवाम इतनी बेदार हो चुकी है कि वो ना सिर्फ अपना वोट डालने के लिए खुद बाहर निकल रही है, बल्कि वोट की हिफाजत करने के लिए भी पुरअज़म है। और हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी खुद ड्यूटियां लगा ली हैं कि हमने फलां पोलिंग स्टेशन के बाहर जाना है और वहां जाकर वोट डालना है, और वो जब तक रिजल्ट लेना नहीं, वापस नहीं आना। आज नाज़रीन, डयाला जेल के सुप्रीडेंट की पहली दफा तारीख में हुआ, कभी जुल्फकार अली भट्टो भी जेल में रहे और कई लीडर रहे, कई मुकमुका करते रहे। नवाज शरीफ तो है दोनों दफा डील करके चले गए, लेकिन जेल के अमले ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक साबक वजीर आजम और कौमी हीरो के साथ जो जुबान किया, उस पर अलीमा खान ने कहा कि जेल के बाहर कहा कि आज सुप्रीम जेल ने इमरान खान साहब से बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने सिर्फ कानूनी नुक्ते को उठाया और कहा कि आप जेल ट्रायल में इंटरफेरेंस करके अदालती काम में मदाखलत कर रहे हैं तो आपको इस पर सजा हो सकती है। जिस पर उन्होंने कहा कि जेल का पूरा अमला गवाह है और इस मौके पर सब सहाफियों ने कहा कि ऐसा लगता था कि जेल सुप्रीडेंट अपनी बातें किसी को दिखाकर दाद लेना चाहता है और इमरान खान तहम्मल और बुर्दबारी से जवाब दे रहे थे। इस तरह का सलूक तो कोई मामूली से मामूली कैदी से नहीं किया जा सकता। इमरान खान के वकला ने कहा कि जिस अंदाज में आज जेल सुप्रीडेंट का रवैया था, ऐसा लगता है हुकूमत आईनी तौर पर, अदालती तौर पर केस तो हार गई, अब बदतमीजी करके नामुनासिब रवैया रख के
केस को लिंगर ऑन करना चाह रही है। उन्होंने कहा आज जो अफसर गुलामी की जंजीर में बंधे इंसाफ के खिलाफ काम करें, इन सबको जवाब देना होगा। ब्यूरोक्रेसी के कुछ गुलामों ने हुकूमत की बदनामी के साथ साथ जमहूरियत के लिए भी जहर कातल साबित हो रहा है। निगरान हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर ऐसे मुतनाज़ा अफसरान को निकालने और कौमी हीरो के साथ जेल में इस रवैये को अवाम ने सख्त रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा हम एहतजाजी कॉल देंगे अगर अब इमरान खान के साथ कोई भी नामनासब रवैया अपनाया गया, क्योंकि मुकदमा इतने कमज़ोर हैं कि हुकूमत समझ चुकी है इनमें इमरान खान बाइज्जत बरी होंगे। तो अब इमरान खान की कामयाबी देखकर पीडीएम की जमातों ने सर जोड़ लिया है कि शिकस्त से बचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएं। शफाफ इलेक्शन तो तरीके इंसाफ की फतह का पैगाम दे चुके हैं और कौम इस अज़म को बार बार दोहरा चुकी है। हर हरबा नाकाम हो चुका। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।